एक मेरा दामाद सऊदी गया हुआ है, 5 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को, अभी तक खर्चा नहीं दिया उसने। मेरी बेटी मेरे घर बैठी है और एक बेटी बिहानी है मैंने। आप दुआ करें अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, लेक अच्छे करे, उसकी शादी हो जाए और अल्लाह ताला मुझे एक दफ़ा फिर अपने घर में बुला ले और मुझे संभाल ले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसे अजीम बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनकी जो इस वक्त एज है 70 साल से ज़ायद है। नाज़रीन, ये पिछले 7 साल से लाहौर के अंदर कलमा चौक पे लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस फराहम कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे। नाज़रीन, उसी के साथ साथ इनका ये कहना है कि ऊबर और करीम वालों ने भी मेरा जो आइडिया है वो चुराया है। नाज़रीन, जो काबिल गौर बात है वो ये है कि अगर किसी सवारी के पास पैसे नहीं होते हैं तो ये इतने सखी दिल इंसान हैं कि ये उनको फ्री में ड्रॉप भी करते हैं और साथ ही साथ उनको नेक्स्ट सफ़र के लिए किराया भी देते हैं और खाने का भी इंतज़ाम करते हैं। तो नाज़रीन, उसी के साथ साथ लोग इन पे बड़ा यकीन करते हैं। 100 से ज़ायद जो लोग हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इनके साथ सफ़र करते हैं और उसके अंदर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, फ़ीमेल स्टूडेंट की भी तादाद है और बिला किसी झिझक के लोग इन पे यकीन करते हैं और सफ़र करते हैं। तो नाज़रीन, इनकी एक दास्तान है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, 70 साल की ज़ायद आपकी उम्र हो गई है तो माशाल्लाह अभी भी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं करता हूँ और अल्लाह से मेरी दुआ है इसी तरह आप सब लोगों को करना चाहिए। भीख मांगने से बेहतर बात यह है, मैं सुबह 6 बजे आता हूँ और शाम को 6 बजे मैं छुट्टी कर लेता हूँ। मैं 12 घंटे रोज़ाना काम करता हूँ और मैं अपने बच्चों की गुजारा करता हूँ, रोटी मेरे घर में पक जाती है। मैं किसी के आगे मुताह नहीं हूँ, अल्लाह का करम है। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, मेरी लात भी टूटी हुई है और ये हंसियाँ भी टूटी हुई हैं, लेकिन मेरा काम नहीं छोड़ा। अभी मैं वक्त कर रहा हूँ और अल्लाह के हुक्म से जब तक मैं जिंदा हूँ करता रहूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जिस सवारी के पास पैसे नहीं होते हैं, जब सवारी के पास पैसे नहीं है मैं उसको ले भी आता हूँ, उससे आगे का किराया भी पूछता हूँ और देता हूँ। अगर उसने खाना खाना हो, जो मेरे की तौफीक है, मैं उनको खाना भी खिला देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला मुझे ऐसी इतना हिम्मत देता रहे। जहाँ किसी अब एयरपोर्ट की सवारी आती है, रिक्शे वाला कहता 500, मैं कहता हूँ भाई 300 दे दो, मैं छोड़ो तो। आर्मी के बंदों के साथ मैं डिस्काउंट करता हूँ। जहाँ से मैंने 150 लेना होता है, आर्मी वाले से मैं 100 लेता हूँ। अगर ठोकर वाले रिक्शा मांगता है 300, मैं कहता हूँ 200 दे दो। अगर वो कहते हैं 150, मैं कहता हूँ आ जाओ। फिर ही मुझे 100 बच जाता है, 50 का मेरा तेल लगता है। अल्लाह के हुक्म से मैं तामड़ करता हूँ। रोज़ाना लोगों के साथ आप सफ़र करते हैं? तकरीबन ये मेट्रो खुली थी, 100 आदमी मेरे साथ सफ़र करता था हर रोज़। और अब जो है लॉकडाउन है, लोग परहेज करते हैं, डबल सवारी भी परहेज। अच्छा, माशाल्लाह, ये भी देखा गया कि लोग आपके ऊपर इतना यकीन करते हैं। यूनिवर्सिटी की जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो भी आपके सफ़र करती हैं? हाँ जी, वो भी सफ़र करते हैं मेरे साथ। तरह यासमीन एक पुलिस ऑफिसर थी, 4 साल उसने सफ़र करा। डॉक्टर रामना थी मेवा अस्पताल में, उसने मेरे साथ सफ़र किया। और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं। एक बच्ची आर्मी की थी, उसको भी मैं कैलवरी की रोड चेहरे पे छोड़ आता था। मेरे साथ बच्चियाँ भी जाती हैं, GM लड़कियाँ, KFC की लड़कियाँ, प्लाजे की लड़कियाँ। वो ऐसे हैं जैसे मेरी बेटी है और मैं खुद भी हिफाजत करता हूँ उनकी। कोई अगर बात करे मैं उनके गले पड़ जाता हूँ कि ये मेरी बेटी है, खबरदार किसी ने बात करी तो। आप उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं? बिल्कुल करता हूँ और मुझे अपनी बेटी की शक्ल नजर आती है। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक दे, हर बंदा ऐसे जज्बा रखे और करना चाहिए। अब 70 साल से ज़ायद की आपकी उम्र हो गई है, थक तो जाते होंगे? नहीं, मुझे कोई पता नहीं। मेरा पूरा दिन जिक्र में गुजरता है, बावजूद गाड़ी चलाता हूँ। जब मैं सवारी लेके जाता हूँ, सफ़र की दुआ पढ़ता हूँ, तीसरे कलमा का जिक्र करता हूँ। तीसरा कलमा वो है बिगड़े काम बना देता है। वापसी पे मैं जब सवारी ड्रॉप करके आता हूँ, खाली होता हूँ, सफ़र की दुआ पढ़ता हूँ और उसके बाद दरूद शरीफ का वर्द। पूरा 12 घंटे मेरा जिक्र होता है। रात को सोते वक्त मेरी ज़बान पे जिक्र होता है। जब तक नींद ना आए
मेरी ज़बान पे जिक्र। अंकल ये बताएं कि आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी जो मामलात हैं वो रुक गए हैं और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आपका फिर कैसे गुजारा हो रहा है? मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। मैं कुरान पाक पढ़ा हूँ, मुझे इस बात पे यकीन है। अगर जब ज़िंदगी मौत कब्र में जब आनी है एक रात, मैं एक मिनट नहीं रह सकता। घर का गुजारा कैसे हो रहा है? घर का गुजारा मैं यहाँ से कुछ कमा जाता हूँ, घर का गुजारा हो जाता है। दाल भी खा लेते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं, कभी अल्लाह दे देता है गोश्त भी खा लेते हैं। कितनी बेटी हैं? 3 बेटियाँ मेरी, 2 बेटे हैं और एक बेटी। शादीशुदा? 2 बेटियाँ मेरी शादीशुदा है। एक मेरा दामाद सऊदी गया हुआ है, 5 साल हो गए हैं मेरी बेटी की शादी को, अभी तक खर्चा नहीं दिया उसने। मेरी बेटी मेरे घर बैठी है और एक बेटी बिहानी है मैंने। आप दुआ करें अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, लेक अच्छे करे, उसकी शादी हो जाए और अल्लाह ताला मुझे एक दफ़ा फिर अपने घर में बुला ले और मुझे संभाल ले। अंकल ये बताएं कि इस सवारी के थ्रू शादी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना बेटी की? मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है, वो गैबी मदद करता है, कोई ना कोई तो मेरा सबब बनाएगा अल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात बनाएगी, अल्लाह कोई ना खुद वसीला है, वो हीला किसी बंदे से करवा देगी, मुझे यकीन है। नहीं तो मैं कमा रहा हूँ, खाली कपड़ों में छोड़ दूँगा, एक सुन्नत तरीका अख्तियार कर लूँगा। पहले भी मैंने एक बेटी भी आई है, मैंने सिर्फ अभी पिछली छोटी ईद पे बेटी भी आई है, 1 साल हो गया, मैंने 2000 रुपये कमाई लिखाई। ठीक है, कोई मकान नहीं लगाया, कोई चीज़ नहीं लगाई। जी पाकिस्तान में सखी दिल हजरात मौजूद हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, तो अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहे तो अपना नंबर तो बता दें। मेरा नंबर ये है 0303 41 37 324। यह मेरा जहाज अकाउंट का नंबर है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है। अगर कोई फ़ोन करता है, हम मिलना चाहते हैं, तो मैं सुबह 6 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक कलमा चौक मिल सकता हूँ। किसी पुलिस वाले से पूछे, रिक्शा वाले से पूछे, मोटरसाइकिल वाले से पूछे। बाबा जब मोटरसाइकिल में सवारियाँ उठाता है, वो कहाँ मिलेगा? वो कहेगा यहाँ रुको, 5 मिनट में आ जाएगा और मैं मिलूँगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका ये कहना है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ और मेहनत मजदूरी करके घर का सिलसिला चला रहे हैं। नाज़रीन, इनकी जो एज है वो 70 साल से ज़ायद होगी, लेकिन जो इनका हौसला है वो अभी तक बुलंद है और कायम है। उसी के साथ इनका ये कहना है कि अभी थोड़ी मुश्किलात हैं, बेटी की शादी करनी है, थोड़े मसाइल पैदा हैं। तो नाज़रीन, इन्होंने अपना नंबर भी दिया, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें खुदा की ज़ात ने अच्छा खासे दौलत से नवाजा। तो नाज़रीन, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि माशरे के अंदर एक मिसाल कायम करते हैं, माशरे के लोगों का ख्याल रखते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि जो बेटियां मेरे से सफ़र करती हैं, मैं उनके साथ साथ उनकी जो हिफाजत है वो करता हूँ, प्रोटेक्शन करता हूँ। अगर कोई उनको बुरी नज़र से देखता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ बात करता हूँ। तो नाज़रीन, ये एक अजीम पाकिस्तानी है और इनका इतना एक बड़ा दिल है कि अगर किसी के पास, सवारी के पास पैसे नहीं होते हैं तो ये उसको फ्री में लेके जाते हैं और उसे खाना भी देते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे ज़िंदा दिल जो लोग हैं, इन लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम अभी तक रोशन है और पाकिस्तान का जो नाम है वो अभी तक ज़िंदा है। तो नाज़रीन, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप हाजी मुनीर साहब के साथ रब्ता करेंगे और इनका सहारा बनेंगे और ये जो इनकी जो मेहनत है की कहानी है ये तो जारी रहेगी। इनका ये कहना है कि एक बेटी है और उसकी शादी करनी है, बस उसके लिए थोड़े मसाइल जो हैं वो दरकार हैं। तो आप इनसे रब्ता करें, खुले दिल के साथ इनकी मदद करें। मैं आपको ये कहूँगा यार, आप पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की भी आप हेल्प करते हैं जो इस चीज़ के काबिल नहीं होते हैं। तो नाज़रीन, ये एक मिसाल है और इसी के साथ साथ नाज़रीन, ये मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे जाके ये अपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा चुके हैं, लेकिन लोग जो हैं वो नंबर ले जाते हैं, बाद में कोई रब्ता नहीं करते हैं, बाद में कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो नाज़रीन, यही मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इनकी हेल्प करें, इनका सहारा बने और ये पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस है। तो नाज़रीन, उसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।